नमस्ते दोस्तों। तो कैसी लगी थी आपको स्वर्णपुरी की सैर? आया ना मजा? पर एक बात बताऊं मैं, आजकल महाराज कुछ खोए खोए से रहते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। महाराज, आप किस बारे में सोच रहे हैं? इस स्वर्णपुरी का रहस्य समझ में नहीं आया। आपने सच कहा महाराज, लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ। उस नवयुवक और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। इस समय कौन मुसीबत में है? राजकुमारी, आप? क्या बात है? महाराज, मेरे पति के प्राण संकट में हैं। हमारी सहायता कीजिए। क्या? लेकिन आप दोनों तो विवाह करके स्वर्णपुरी चले गए थे ना? हाँ, लेकिन पहली रात को ही मेरे पति गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। मेरी सहायता कीजिए महाराज। अरे, ये तो सही सलामत है। आप कहाँ चले गए थे? अब ये सब क्या रहस्य है? महाराज, हमारे विवाह के पश्चात हम यहाँ आ गए और उस रात मुझे एक समुद्री दैत्य बेहोश करके अपने साथ ले गया। समुद्री दैत्य? हाँ, वो दैत्य पिछले जन्म में हमारा प्रधानमंत्री था, लेकिन उसने मेरी हत्या कर दी थी और मरते हुए मैंने उसे समुद्री दैत्य बन जाने का और इस द्वीप में कोई जीवन ना हो यह श्राप दिया था। पर तुम उसकी कैद से कैसे छूटे? मैंने उससे बहुत भयानक लड़ाई लड़ी और उसे मार दिया। ये बहुत अच्छी बात है, किंतु मुंजा, अब ये किंतु परंतु छोड़िए और हमारे महल में चलकर रात्रि भोज का आनंद लीजिए। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुंजा, ये सब क्या हो रहा है? समुद्री दैत्य को मृदुल कैसे मार सकता है? हाँ महाराज, और आपने देखा, इतने भयानक युद्ध के बाद भी उसके बदन पे कोई निशान या खरोंच भी नहीं थी। मेरे मन में भी यही सवाल उठा था कि मुंजा, देखो वहाँ, वो तो मृदुल है। ये अकेले इस समय कहाँ जा रहा है? अब तो हमें इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाना होगा। मुंजा, मृदुल कहाँ गायब हो गया? लगता है हमें अंगूठी की सहायता लेनी होगी। रे अंगूठी, ये रहस्य तो समझाना हमें ऐसे। समुद्र में गायब हो गया नवयुवक वो कैसे? ये रहस्य तो और भी उलझता जा रहा है। लेकिन अब इस रहस्य के खुलने का समय आ गया है। आइए मेरे साथ महाराज। महाराज, लगता है यही वो गुफा है जहाँ मृदुल बंद है।
महाराज सावधान, ये जीव हमारे शरीर को अलग कर देंगे। मुंजा, मुंजा, इनकी पकड़ तो बहुत मजबूत है, छूटा नहीं जा रहा है। ये तो मायावी जीव है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए महाराज। उस दुष्ट दैत्य ने मुझे यहाँ कैद कर रखा था और खुद मेरा रूप बनाकर घूम रहा है। लेकिन वो चाहता क्या है? उसे कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा है। उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये क्या? कौन हो तुम? चलो अच्छा हुआ, सब के सब एक साथ मेरे सामने आ गए। अब मैं सूर्योदय होते ही इन सब की बलि दे दूंगा और फिर अमर होकर तुमसे विवाह करूंगा सुंदरी। तेरा विवाह तो अब मृत्यु से होगा दुष्ट। हमें वो दुष्ट दैत्य को जल्द ही हराना होगा। ग्रहण हो रहा है।
महाराज, आज फिर से आपने हमें और इस स्वर्णपुरी को बचा लिया। राजकुमारी, मैं सत्य की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इसे कहते हैं अद्भुत कहानी। भाई मुझे तो आनंद आ गया, आपको भी आया ही होगा।